बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा ऑफिस फाइल्स को मैनेज करने के लिए कौन सा वर्जन सबसे बेहतर है, ऑफिस 2010 और 2019, या इसमें जो 2013 भी आया था, 2016 वर्जन भी है, यानी कि जितने भी इसके वर्जन हैं उनमें से सबसे बेहतर कौन सा है। तो हमेशा क्या होता है, जो अपडेटेड वर्जन आता है वो तो उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं या ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती हैं, काम करने के लिए आसानियाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग पुराने वर्जन पे काम करने के आदी होते हैं, नए वर्जन के अंदर क्या होता है, कुछ टूल्स जो होते हैं वो नई जगह पे शिफ्ट हो गए होते हैं, तो फिर हमें मसला लगता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन सा वर्जन 2010 से लेके 2019 तक का कौन सा वर्जन सबसे बेहतर है। तो इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि 2010 बेहतर है, हो सकता है ज़्यादा लोग उसके यूज़ टू हों तो वो उन्हें बेहतर लगेगा। अगर मैं कहता हूँ 2019 ज़्यादा बेहतर है काम करने के लिए, तो वो जिनके पास तो अपडेटेड होगा वो तो कहेंगे कि हमें इसमें कुछ मसले आ रहे हैं इसलिए ये बेहतर नहीं है। तो इसका आज हल ये निकाला है। फिर इसके साथ मसला ये भी आता है आपका कि आपने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम के ऊपर या लैपटॉप पे, तो वो उसका एक टाइम आता है कि वो एक्सपायर हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है। वो कहते हैं जी इसको एक्टिवेट करें। तो फिर क्या होता है, आपके पास एक तो उसकी ऑफिस की वगैरह नहीं होती या आपको एक्टिवेट करना नहीं आता, तो आपके लिए और भी मसला हो जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। अब फाइल्स एडिट नहीं हो रही, काम सर पे है और टेंशन बढ़ रही है। तो उसका सबसे बेहतर हाल ये होता है कि आप एक वेबसाइट ओपन करनी है office.com के नाम से। office.com के नाम से जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास वही माइक्रोसॉफ्ट वेलकम टू ऑफिस साइन इन, और यहाँ पे आपने वही आईडी लगानी है जो टीम की आईडी लगी हुई है, जो स्कूल ने आपको टीम में आईडी लगाने के लिए दी हुई है। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वो स्टूडेंट्स वाली आईडी लग जाएगी। अगर वो टीचर्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं, ऑफिशियल स्टाफ है, तो वो अपनी यहाँ पे आईडी लगाएंगे। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, आप अपनी आईडी को साइन इन करें। यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपके पास जो विंडो आ रही है उसमें आपको मुख्तलिफ फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे ये बार देखते हैं इसी वीडियो के लेफ़्ट साइड पे, तो आपको क्या यहाँ पे नज़र आ रहा है, वर्ड फाइल है, एक्सेल की ऐप है, उसके नीचे पावर पॉइंट है, आउटलुक, वन ड्राइव, वन नोट, शेयर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, इसके अलावा ये सर्वे फॉर्म्स वगैरह, यानी कि जो आप जितना टीम पे काम कर रहे होते हैं वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको सामने बाकी राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। ये वो फाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये जो आपने या तो वन ड्राइव के अंदर सेव की हुई हैं या आपने टीम के थ्रू दूसरे लोगों से शेयर की हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ये जो ऑफलाइन या अपने सिस्टम्स के ऊपर हमने किया होता है इंस्टॉल ऑफिस, उसकी डीएक्टिवेशन के मसलों से या उसके नए नए वो टूल्स जो वो इंट्रोड्यूस हुए होते हैं या वो दूसरी जगह पे मूव हुए हैं, तो आपने क्या करना है, उनसे छुटकारा पाना है। तो आपका सबसे बेहतर ये है कि आप ये जो लेफ़्ट साइड पे जितनी ये एप्लीकेशंस हैं इनको यूज़ करें। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको उसकी एक्टिवेशन नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जितना डेटा होता है वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, साथ साथ ये तो आप काम करते रहेंगे। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम पे फाइलें पड़ी हैं, डेस्कटॉप पे हैं या माई डॉक्यूमेंट्स में हैं या डाउनलोड्स में हैं, तो विंडो करप्ट हो जाती है, तो वहाँ से आपके वो फाइलें हासिल करना मुश्किल हो जाता है, या तो वो डिलीट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और आपको दोबारा से वो फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है, ये ऑनलाइन ऑफिस जो है, चूँकि अब इंटरनेट तकरीबन हर स्टाफ मेंबर के पास है,
तो आपने यहाँ से ही वर्ड आपने ओपन करना है, यहीं पे आपने काम करना है, और जितना आपका ये काम होगा वो वन ड्राइव के अंदर भी सेव हो रहा होगा और आपको सामने भी नज़र आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पे उसने मुख्तलिफ स्टाइल्स भी दे दिए हैं कि आपने नई फाइल बनानी है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जनरल नोट्स भी हैं, APS स्टाइल पेपर भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के वो अपने पास जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी दे रहा है। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक। अभी हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई। अच्छा, ये जब तक लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल जो टूल्स आपको ऑफिस जो आपने इंस्टॉल किया होता है उसमें नज़र आ रहे होते हैं वही टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, और सेम आपने जो काम वहाँ पे करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन जब काम कर रहे हो तो आप उसको जो फाइल आपने न्यू क्रिएट करनी है तो आप क्या करें, उसको सबसे पहले किसी नाम से महफूज कर लें या सेव कर लें एक दफ़ा। अब देखें ये कह रहा है मोर ऑन वन ड्राइव फॉर बिजनेस, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो मैं नई फाइल बनाने लगा हूँ इसको रीनेम कर दो या इसको सेव व कॉपी कर दो। तो फ़र्ज़ करें मेरा तो चूँकि ये डेमो डॉक्यूमेंट है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि डेमो कंटेंट, और डॉक्यूमेंट्स में आके वन ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है वहाँ पे सेव करना है या किसी और जगह पे करना है। तो अब वो आपको ये पूछेगा जब आप नीचे वो माई डॉक्यूमेंट्स वाले बार पे आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लोड करेगा जी आप किस फोल्डर के अंदर अपना ये काम सेव करना चाहते हैं। अगर आप अपने क्लास वाइज करना चाहते हैं या जो भी आप अपने वहाँ पे मज़ीद उसके अंदर नए वो आप डायरेक्टरीज या फोल्डर्स क्रिएट करें, जिस तरह ये है कि जी मैंने डेस्कटॉप पे बनाना है या नोटबुक्स में बनाना है या पिक्चर्स के अंदर या जहाँ भी आपने डेटा टीम्स का डेटा है, आप अगर उसके अलावा न्यू फोल्डर आप कर सकते हैं, या आपका कोई सिस्टम पे पड़ा हुआ है फाइल पड़ी हुई है तो आप उसको क्या करें यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चूँकि मैं इसको रख रहा हूँ फ़िलहाल माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, माई डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। जी, तो ये मेरी फ़ाइल स्टार्ट में ही मैंने उसको रीनेम कर लिया है या उसको सेव कर लिया है ताकि मुझे बाद में मसला ना हो कि मैंने किस नाम से सेव किया, क्योंकि वो तो अनटाइटल्ड के नाम से रख देगा, वहाँ पे ऑटो सेव कर देगा, तो उससे ढूंढने में मसला ना हो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में इसका नाम बदल देता हूँ। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं तो मेरे पास ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, इसलिए इसे आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपका जो अपने सिस्टम्स होंगे उन पे ये इस तरह डिले नहीं करेगा। तो आप अब क्या करें, अब आप ऊपर देखें, सबसे पहले है होम फाइल। फाइल के अंदर वो ऑप्शन हैं रीनेम की, सेव करने की, प्रिंट करने की, शेयर करने की। इसी तरह होम पे अगर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जो उसके रिलेटेड फीचर्स हैं वो क्या करेगा, मेन पे आपको ले आएगा। इसके बाद इंसर्ट, पेज ब्रेक है, टेबल, पिक्चर, लिंक, रीयूज फाइल, न्यू कमेंट, हेडर, फुटर, वो सारा इसके अंदर है। लेआउट, अब चूंकि हमारे पास पेपर साइज जो प्रिंटिंग के लिए होता है वो होता है A4, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि A4 साइज में कुछ काम करें, या उसकी ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट, लैंडस्केप कर सकते हैं। और मार्जिन पेपर वेस्ट ना करें, कोशिश करें कि नैरो यूज़ कर लें, या अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है कहीं और आपने भेजना है तो उसके लिए नॉर्मल या मॉडरेट पे आ सकते हैं, जिसमें टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच और लेफ़्ट राइट से 0.75 इंच है। तो यहाँ पे मैं नैरो यूज़ करता हूँ ताकि मेरा कंटेंट ज़्यादा आ जाए और पेज भी वेस्ट ना हो जब प्रिंटिंग करूँ। अच्छा, उसके बाद ये टैब है रेफरेंसेस के लिए। चूँकि आपका इसके साथ फ़िलहाल किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, इसलिए आपने रेफरेंसेस नहीं देने। तो इसके बाद ये रिव्यू है, व्यू है,
व्यू की मदद से आपको क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है कि मेरा डॉक्यूमेंट किस तरह बना है। जूम अनजूम करके कि 75% करता हूँ, ये साइज़ आ गया, मुझे पता चल गया जी मेरा यहाँ तक काम हुआ है और इतना पेज बाकी है। या आप इसको जूम करके कोई ऐप, वो आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें आप देख सकें कि प्रॉपर वो उसके जो सिंबल्स हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। इसके बाद रीडिंग व्यू है कि अगर आप रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि ये जब आप रीड करने लगेंगे या प्रिंट करके रीड करेंगे तो आपको ये किस तरह का नज़र आएगा। ये सिर्फ आपको एक दो दफ़ा इस तरह काम करना पड़ेगा, फिर आपको क्या होगा, आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको दूसरे वो जो है ऑफिस आपने इंस्टॉल किया होता है उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इस पर काम करते हुए। और इसका मेन मुझे जो लगता है ना, इसका फ़ायदा आपको ये है, आपका सिस्टम घर पे या लैपटॉप घर पे रह गया है, अब आपको फाइल्स चाहिए, वो फाइल्स आप कहाँ से, अब या तो किसी को फ़ोन करेंगे जी मुझे कॉपी करके दे जाओ, या आपको खुद जाना पड़ेगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, आपका जितना कंटेंट है वो सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप जहाँ मर्ज़ी अपनी आईडी लॉगिन करें, उसको आप अपनी फाइल तो ओपन करें, प्रिंट निकाल लें और काम कर लें। अगर आपने एडिट करनी है या शेयर करनी है तो आपको ये आसानी हासिल है कि आप किसी एक सिस्टम के या किसी एक लैपटॉप के मोहताज नहीं रहेंगे। आप जिस मर्ज़ी सिस्टम पे बैठें, जिसको फाइल शेयर करनी है चाहे उसके पास बैठ जाएं, उसको कहें कि दो मुझे 1 मिनट के लिए सिस्टम दो, या आप अपने मोबाइल की मदद से वन ड्राइव को ओपन करें लॉगिन करके और वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक एक्टिवेशन, दूसरा विंडो करप्ट होती है, डेटा ज़ाया नहीं होगा, तीसरा कि इजी टू एक्सेस है, आप जहाँ से मर्जी एक्सेस कर सकते हैं और फिर आपका डेटा भी महफूज है कि ये नहीं है कि मैंने अब याद नहीं भी ये फाइल कहाँ बना के रखी थी, घर वाले सिस्टम पे रखी है या स्कूल में रखी है या मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखी थी। आप जब साथ साथ चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी फाइल मैंने वन ड्राइव के अंदर यहाँ पे सेव की है। तो ये था हमारा रीडर व्यू, चूँकि इसके ऊपर मैंने वो कुछ अभी लिखा नहीं था या कोई चीज़ भी इस पर कंपोज नहीं की, इसलिए वो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। वापस मैं जाता हूँ एडिट डॉक्यूमेंट पे, अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे जी अगर इधर उर्दू लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे। वो वही तरीका होगा कि आपको सिस्टम के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या टैब के अंदर आप क्या करेंगे, कोई भी उर्दू राइटिंग की ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, तो वहाँ से आप आसानी के साथ अपना उर्दू का भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश। ये तो आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी फीचर्स या किस तरह यूज़ करने हैं। जैसे उर्दू के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 14 फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जो है, और फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं जमील नूरी नस्ताली। तो आपको वो यहाँ पे सारे वो फ़ॉन्ट भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताता जाऊँ कि आप लोग जब उर्दू में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ से आपने वो राइट लेफ़्ट नहीं करना। आपके वो जो ऑफिस होता है ना, दूसरा जो आपने लोकल इंस्टॉल किया होता है, उसके अंदर वो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट की ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी देख लेते हैं अगर शायद कहीं पे हो इस तरह की चीज़, तो अगर वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट डॉक्यूमेंट करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसको यूज़ करें, बजाय आप सेंटर लेफ़्ट राइट करें। ठीक हो गया। बाकी आपको इसकी एडिटिंग का मालूम है कैसे एडिट करना है। फ़र्ज़ करें आप किसी एक फ़ाइल थी, वो उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल भी रहे और जो मैंने नया काम किया है वो भी सेव रहे, तो फिर आपने क्या करना है, वापस जाना है फाइल पे, उसको कहना सेव एज़, तो मेरे कंटेंट को सेव एज़ कर दो। अच्छा इसके अंदर देखिए PDF आप बना सकते हैं, ODT भी बना सकते हैं, और उसकी कॉपी अगर डाउनलोड करनी है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, रीनेम करनी है तो रीनेम भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें आप किसी और ऐप में जाना चाहते हैं, ऐप लॉन्चर है ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, इसके अंदर आप एक ही टाइम पे एक्सेल फॉर्म्स के अंदर या आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं वो खोल सकते हैं। वो यहाँ पे आपको सब सारी इधर टैब के अंदर नज़र आएंगी।
जो जो आपने एप्लीकेशन ओपन की होगी या कोई फाइल्स ओपन की हैं, तो आप क्या करेंगे, उधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। यानी ये आपके लिए कई मसाइल का हल है। आप परेशान ना हो कि ये जी डीएक्टिवेट हो गया, अब एक्टिवेट कैसे होगा, रजिस्टर्ड नहीं है, ये अब एडिटिंग नहीं करने दे रहा। तो क्या अब ऑनलाइन जो आपको ऑफिस मिल रहा है, इसके अंदर आपको सारे उसके फीचर्स मिलेंगे और सिक्योर होंगी, सारा डेटा आपका सिक्योर होगा, कोई मसला ही नहीं होगा कि डिलीट हो गया है या गुम हो गया है या किस सिस्टम पे था या किसी ने डिलीट कर दिया। या आपने डिलीट करना है तो होना, किसी और ने आपका डेटा डिलीट नहीं करना। और अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे, यानी कि जिस तरह आप कंप्यूटर लैब में या किसी और जगह पे जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सिस्टम्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने जब अपना अकाउंट लॉगिन करना है तो काम ख़त्म करने के बाद कोशिश करें कि अपना अकाउंट वहाँ से लॉग आउट ज़रूर करें। वरना क्या होगा, कोई और आपके लॉगिन पे बैठ के आपका डेटा डिलीट करे, लॉग आउट और निकल जाए, आप देखते रहेंगे मेरा काम किधर गया। तो लॉगिन अगर करना ज़रूरी है तो लॉग आउट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ बातें या कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट के अंदर मैसेज करें और मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। शुक्रिया।